अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सलमान। आप लोग एक दफ़ा फिर मेरे चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रैप वॉस ओवरफ्लो बार। तो आप लोगों ने मे बी ये दोनों विजेट्स इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन इनके बीच में एक बुनियादी फ़र्क जो है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। रैप बेसिकली हमारे पास जो काम करता है, वो रॉ वाइज़ काम करता है कि अगर एक दफ़ा एक रॉ फिल हो जाती है, तो वो फिर नेक्स्ट एलिमेंट को अगली रॉ में ऑटोमैटिकली स्विच कर देता है। लेकिन अगर हम ओवरफ्लो बार की बात करें, तो ओवरफ्लो बार के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि वो रॉ वाइज़ भी काम कर सकता है और कॉलम वाइज़ भी काम कर सकता है। वो अब सवाल पैदा ये होता है कि वो रॉ वाइज कब काम करता है। तो अगर एलिमेंट्स एक रॉ के अंदर एडजस्ट हो रहे होते हैं तो ओवरफ्लो बार एज अ रॉ परफॉर्म करता है। लेकिन अगर जो है वो एलिमेंट एक रॉ के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहे होते तो फिर ये ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स को कॉलम की सूरत में एडजस्ट कर लेता है। चलें इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे जो है दो रैप और ओवरफ्लो बार के दो विजिट्स कॉल कराए हुए हैं, जिसके अंदर मैंने फोर एलिमेंट्स जो है वो रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं दोनों का भी आउटपुट ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन अगर मैं इसकी तादाद को बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 8 कर देता हूँ और ओवरफ्लो बार के एलिमेंट्स को भी 8 कर देता हूँ, नाउ यू कैन सी द चेंज। आप देख सकते हैं कि हमारे रैप ने क्या किया, जब एक रॉ फिल हो गई तो उसने ऑटोमेटिकली अगली रॉ के अंदर एलिमेंट्स को ब्रेक कर दिया। लेकिन ओवरफ्लो बार अचानक से जो है रॉ से कॉलम में शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पेज के अंदर ओवरफ्लो भी आ गया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको अक्सर व बेशतर इस तरह के एलिमेंट की नीड पड़ती है कि वो रॉ वाइज और कॉलम वाइज ऑटो स्विचिंग कर पाए। तो ओवरफ्लो बार आपको ज़रूर काम आएगा, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत शुक्रिया, अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।